नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। घर में नौकरानी पर बेइंतहा जुल्म ढाने वाली रांची की बीजेपी नेता सीमा पात्रा को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 12 दिनों के रिमांड में भेज दिया गया है, जिसमें पूछताछ के दौरान वो सुनीता पर जुल्म की सारी कहानी बयां कर सकती हैं। कहने को तो बीजेपी की इस महिला नेता का नाम सीमा पात्रा है, लेकिन जुल्मों सितम की इसने ऐसी सीमा पार कर दी कि आज सलाखों के पीछे पहुंच गई है। कोर्ट में पेशी के बाद इसे 12 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया है। एक रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और बीजेपी की नेता सीमा पात्रा के घर में नौकरानी के साथ बर्बरता की कहानी जैसे ही बाहर आई, रांची से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। सीमा की करतूत सामने आने के बाद पार्टी ने भी इसे निलंबित कर दिया है। हैरानी की बात है कि जो महिला 8 साल तक एक दिव्यांग पर जुल्म ढाती रही, अब वो दूसरों पर फंसाने का और साजिश का आरोप लगा रही है। गलत आरोप है, राजनीति से प्रेरित आरोप है। मेरे पर जो आरोप है गलत आरोप है। हाँ, फंसाया गया हमको, गाड़ी लिखाया गया है, हमको फंसाया गया है, हमको हमको फंसाया गया है। सीमा पात्रा पर दिव्यांग युवती सुनीता को बंधक बनाकर 8 साल तक प्रताड़ित करने का आरोप है। थोड़ा सा भी काम खराब होने पर सीमा पात्रा मारपीट और बर्बरता की सीमा पार कर जाती थी। कभी रॉड से बेरहमी से पिटाई करती थी, तो कभी आधा पेट ही खाना देकर रखती थी। इतने से भी मन नहीं भरता था तो गर्म तवे से शरीर को दागती थी, जिसके निशान अब भी सुनीता के शरीर पर मौजूद हैं। फिलहाल पीड़ित युवती का रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है, पर उसकी हालत में ना कोई सुधार आया है और ना ही वो सदमे से बाहर आ पाई है। कैसे क्या बताइए कुछ। वो जो घर में तुम्हें काम गलती होता था तब मार के मैडम करती थी। सीमा पात्रा जो बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विंग की राज्य समन्वयक रह चुकी हैं, लेकिन वो बेटियों को लेकर कितनी घटिया मानसिकता रखती हैं, ये एक बेटी नहीं बता दी है। सुनीता पर सीमा के बेहिसाब जुल्म की हद यहीं तक नहीं रुकी। जब उसके बेटे आयुष्मान ने मेड के साथ बर्बरता का विरोध किया, इस कसाई मां ने बेटे को ही मानसिक रूप से बीमार बताकर रिन पास में भर्ती करा दिया, जिससे समझा जा सकता है कि सीमा के मंसूबे असीमित थे। ऐसे में अब सीमा पात्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। सरकार से हम यही करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके और तुरंत सजा दिलानी चाहिए, ताकि फिर दूसरा कोई दुस्साहस नहीं कर सके। झारखंड में हाल के दिनों में एक के बाद एक कर बेटियों पर हुए जुल्म को लेकर रांची से दिल्ली तक हड़कंप मचा है। सीमा पात्रा के बर्बरता के मामले में भी राज्यपाल ने डीजीपी से कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने रांची में सुनीता से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली है और सुनीता को न्याय दिलाने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुमका की अंकिता की बर्बर हत्या के बाद पूरा झारखंड उबल रहा है। अंकिता के परिवार से मिलने आज गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे। उनके साथ दिल्ली से आए सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी थे। इन सभी ने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की और परिवार को 28 लाख की सहायता राशि सौंपी। दुमका की बेटी अंकिता 28 अगस्त की सुबह इस दुनिया से चली गई, लेकिन अंकिता की मौत के बाद पूरा झारखंड गुस्से में है। झारखंड से लेकर दिल्ली तक अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग हो रही है। बुधवार को बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अंकिता के घर वालों से मिला। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा ने अंकिता के घर वालों से मुलाकात की और परिवार को 28 लाख की सहायता राशि सौंपी। निशिकांत दुबे ने बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके तार बांग्लादेश से जुड़े हो सकते हैं।
ये संथाल प्रना को उन लोगों ने एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया है। और ये जो घटना है, ये घटना यही दिखा रहा है कि मुस्लिम अपीजमेंट पर जो ये सरकार चल रही है, कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। अंकिता के परिवार के लिए कैंपेन चलाकर 28 लाख रुपए जुटाने वाले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने हेमंत सरकार से सवाल पूछा कि अब तक सरकार का कोई नुमाइंदा परिवार से मिलने क्यों नहीं आया। नदीम अंसारी का हेलीकॉप्टर आया कि नहीं आया, इलाज कराने भेजा कि नहीं भेजा, तो अंकिता के लिए क्यों नहीं उड़ा वो हेलीकॉप्टर, क्यों पिकनिक खत्म नहीं हुई सरकार की, ये पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये पूछने के लिए आए हैं, अब तो बिटिया नहीं रही ना, अब इस दरवाजे पे आप नहीं आ सकते। मैं बड़ा हैरान हूँ कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। सवालों में घिरे डीएसपी नूर मुस्तफा को नहीं हटाए जाने को लेकर भी बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। न्यूज 18 के लिए दुमका से ओम प्रकाश और नितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अंकिता हत्या के बाद न्याय दिलाने के लिए लोगों के आने जाने का दौर तेज हो गया है। बुधवार को कई संगठनों के लोग अंकिता के परिजनों से मिलने पहुंचे, जिसमें बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधि मंडल और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी शामिल रही, जिसमें सभी ने अंकिता को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। अंकिता के पिता से बात की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने। पहले अंकिता के पिताजी से भी कि क्या कुछ जो आए थे यहाँ पर तमाम प्रतिनिधि सुबह से आज तो कुछ ज़्यादा ही लोगों का जमावड़ा रहा। महिला आयोग की भी टीम आई थी, क्या कुछ महिला आयोग की टीम ने भी पूछा? जी पूछे कि कैसे क्या हुआ, सब घटना असल बताया मैंने। घटना बताने के क्रम में सब वो बोले शाबाशी दिए, ठीक है अंकिता बहुत हिम्मतगर लड़की थी, उसको बहुत जल्दी न्याय मिलेगा, तो हम आप लोग के साथ हैं, पूरा उसको फांसी की ही सजा होना चाहिए, फांसी से कम नहीं होगा। महिला आयोग की टीम ने क्या क्या पूछा आप लोगों से? वो कमरे में भी आई थी, बंद कमरे में भी पूछताछ? घटना के बारे में पूछी, घटना के बारे में सारा घटना के बारे में पूछे, सब घटना के सारे घटना बताया मैंने। बताने के बाद बोला ठीक है मैं हूँ तुम लोग के साथ, चिंता मत करो, उसको फांसी ही मिलेगा, तुम जैसा चाहते हो सही मिलेगा, तुम लोग के साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। महिला आयोग की टीम जी। और जो ये सांसद महोदय लोग आए थे, तमाम बीजेपी के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे, क्या कुछ उन लोगों ने बात की और कितना आप लोगों को सहायता राशि? सहायता राशि 28 लाख रुपए दिए जी। मेरा अकाउंट में बोला ट्रांसफर कर देंगे, दिखाया हुआ अपना चीज में निकाल के कि देखो सब इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद 288 आदमी ने इनको मदद दिए। देखिए मेरा ये रोड है, छोटू का घर बहुत मेरे घर से बहुत दूरी पे घर है, मैं वही रास्ता से जाता आता हूँ, पहचानता हूँ कि छोटू है, वो शाहरुख है, उसका शाहरुख है, यही रास्ता है, मेन रास्ता है। अब ये तक नहीं जानता हूँ बांग्लादेश का कनेक्शन नहीं, कनेक्ट क्या है मुझे मालूम नहीं। कुछ लोग यहाँ आकर बसे भी हैं क्या बांग्लादेश से? कुछ है आप लोगों को जानकारी इस विषय में? बांग्लादेश से आए हुए कुछ लोग इस तरह के हैं क्या आसपास? मुर्शिदाबाद के तो ढेर मिस्त्री हैं यहाँ पे जी, मुर्शिदाबाद का तो ढेर मिस्त्री मुस्लिम है यहाँ पे। तो हो सकता है कि कनेक्शन हो जो बात जी, कोई ठीक नहीं है, हो सकता है मुस्लिम है, हो सकता है। तो यही कहना है कि जिस तरह से ये घटना हुई है, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द मिले, ताकि ऐसे लोगों को एक कड़ा संदेश जाए, ताकि समाज में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 दुमका। दुमका की बेटी अंकिता सिंह की हत्या के विरोध में रायपुर में फेयर रिजॉर्ट के सामने हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठन के नेताओं ने कहा कि झारखंड में एक बेटी की हत्या हुई और सरकार में शामिल मंत्री विधायक यहां मस्ती कर रहे हैं। हालांकि सुनीता तिर्की के संबंध में सवाल पूछने पर हिंदू संगठन के नेताओं का कहना था कि चाहे वो कोई भी हो, बेटियों के खिलाफ अन्याय को नहीं सहेंगे। चार मानसिकता के लोग हैं जो हमारे विधर्मी के रूप में हैं। आज पूरा देश का एक कैंसर बन रखे हैं, जहां देखो इन्हीं का खाली नाम आता है। ऐसे शाहरुख के नाम से जो घर में घुस करके इसको जला करके मार दिया, और ऐसी परिस्थिति में यहाँ जो वहाँ की सरकार आके पूरा छुप गई है, वहाँ तो किसी का आंसू नहीं रुक रहा है। यहाँ हंसी ठिठोली करके बढ़िया इसका आनंद ले रहे हैं, बिरयानी का, बढ़िया एकदम से मछली का और बढ़िया बोट का एकदम से मजा ले रहे हैं। यह पूरी तरीके से भर्त्सना योग्य है।
23 अगस्त को सोते वक्त अंकिता पर हमला करने वाले आरोपी शाहरुख ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी और 23 अगस्त को ही आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब तक क्या कुछ हुआ है वो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं। देखिए, आरोपी शाहरुख ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी, जिसके बाद 23 अगस्त को ही आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 90% जल चुकी अंकिता को फिर रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन 28 अगस्त को रिम्स में अंकिता की मौत हो गई। बीजेपी का आरोप है कि इलाज में कोताही बरती गई, जिस वजह से अंकिता की मौत हो गई। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। 29 अगस्त को दूसरा आरोपी छोटू खान भी गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ ही 30 अगस्त को जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया। आज दुमका में एनसीडब्ल्यू और बीजेपी की टीम पहुंची थी, जिन्होंने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की। और रायपुर से लौट रहे हैं 5 मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां पर यूपीए के विधायक मौजूद थे, अब वहां से 5 मंत्री वापस लौट रहे हैं। रायपुर से झारखंड के 5 मंत्री लौट रहे हैं। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री रांची वापस आ रहे हैं। हेमंत सरकार के मंत्री जो हैं वो भी अभी वापस आ रहे हैं। कल शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता इन सभी को लेकर वापस रांची आ रहे हैं। कौन कौन मंत्री हैं उनके नाम भी जान लीजिए। आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, ये चारों मंत्री वापस आ रहे हैं। और रायपुर से 4 मंत्रियों को लाने के लिए पहले रांची से मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक प्रदीप यादव को रायपुर भेजा गया। दोनों चार्टर्ड प्लेन से रायपुर गए, जिसके बाद मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख रिजॉर्ट से एयरपोर्ट के लिए निकले और फिर एयरपोर्ट पर पहुंचे। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वो कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं और सभी विधायक इसलिए रायपुर में रुके हैं क्योंकि उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग का डर है। काम में आज भी हम लोग दिशा निर्देश दिए हैं अपना विभाग को। कल हमारा कैबिनेट है, हम कैबिनेट में जा रहे हैं। रायपुर आने की क्या वजह है? तो रायपुर आने की वजह अगर बोला जाए तो ये प्रचार माध्यम से ही हम लोग को रायपुर लाने के काम किया है। आप लोगों ने देखे विगत दिनों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, आप लोग जो है किस तरह भारतीय जनता पार्टी या जो भी कर रहे हैं, और आपके समाचार के माध्यम से हम लोग का ये हुआ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जब अभी तक गवर्नर ने या क्या बोले इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं बोला गया। तो ये जो अफवाहें जो आता है प्रचार में हम लोग को सतर्क रहना पड़ता है, हम लोग सतर्क रहना पड़ेगा। और पलामू में 50 महादलित परिवारों का घर तोड़े जाने की चौतरफा निंदा हो रही है। विपक्ष ने इस घटना को लेकर हेमंत सरकार पर गंभीर सवाल उठाए, तो बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि हिम्मत वाली सरकार में जिहादियों की हिम्मत बढ़ गई है। क्या झारखंड में दबंग इतने बेखौफ हो गए हैं कि वे कानून को कभी भी ठेंगा दिखा सकते हैं, दबे कुचलों पर अत्याचार कर सकते हैं और पुलिस समय पर एक्शन लेने के बजाय घटना के बाद सिर्फ रिएक्शन देने के लिए सामने आती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पलामू के पांडू थाना क्षेत्र में मदरसे की जमीन बताकर दलित समुदाय के 50 परिवारों के घरों को रौंद दिया गया और गांव से भी बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद ये लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की आस देख रहे हैं। रसूल मियाँ, मुख्तार, इंतजार, इसराइल सलाह करके हम लोग को आन करके यहाँ मदरसा बनना है मूसर का कैंप का। हम लोग कहे कि सर देखिए ये सरकारी ज़मीन है, गरमाजुरवा, ये बंगाली बाबा का लिखल है, हम लोग का यहाँ मरे रहेगा तो रहेगा सर। ज़बरदस्ती वो लोग करिश्मा कर दिया, जो कि इसराइल मुखिया जाके जीएसपी लगा के प्लान कर दिया। मुरुमातू गांव में 50 महादलित परिवार गैरम जरुआ जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ दबंगों ने उन्हें बुलाकर पार्टी कराई और उस वक्त उनके घरों को उजाड़ दिया गया। दबंग इस जमीन को मदरसे की जमीन बता रहे हैं। घटना के बाद बीजेपी नेता रामचंद्र चंद्रवंशी ने गांव का दौरा कर पीड़ितों की मदद की और अनाज कपड़े उपलब्ध कराए। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी रेस हो गए हैं।
आगे जो देखिए कार्रवाई जो है गलत परिणाम होगा। हम लोग वहाँ पर आवेंगे, लोग अम्बेडकर भवन देखेंगे। अन्य चीज़ नहीं है, सिर्फ जमीन विवाद है, ना कोई कम्युनल है, ना कोई एनी टाइप ऑफ इश्यूज नहीं होगा, प्योरली जमीन विवाद है। हम लोग जमीन का कागज़ हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी का एक आदमी के द्वारा उनका नाम पे जवाबबंदी चल रहा है और रसीद भी दिखा है हम लोग। पलामू की घटना ने एक बार फिर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने इसे जिहादियों की बड़ी हिम्मत बताया है। बावजूद इसके गूंगी बहरी सरकार मौज मस्ती में लगी है। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की बात करें तो 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज की गई है, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीसी का दावा है कि इसमें कोई धार्मिक रंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जमीनी विवाद का मामला है, जिसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और पीड़ितों को भी इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन में सड़क पर अचानक बम फटने से बाइक सवार युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। जख्मी युवक मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के मुस्लिम टोला का रहने वाला मोहम्मद शाहरुख बताया जाता है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ थोड़ा पकड़ेगा, वो तो वहाँ पेशेंट खोजेगा, कौन पेशेंट रेफर होगा।